भट्टी साहब, आपको लगता है कि अब क्योंकि पीटीआई कह रही है हम हुकूमत बनाएंगे, पीएमएलएन प्लस बाकी जमातें कह रही हम बनाएंगे, हुकूमत किसकी बनेगी सर अब? और फिर उस सब का क्या होगा जो बीच में ये 40-50 हल्के जिसके बारे में कैंडिडेट्स बहुत कंफर्टेबली कॉन्फिडेंटली ये कह रहे हैं कि उनके पास प्रूफ्स हैं 45 फॉर्म की सूरत में और वो ये हल्के जीते हुए हैं, तो फिर इन हलकों का फैसला किए बगैर क्या किसी को हुकूमत बनानी चाहिए? और जिन्होंने सर डिले किया उनको कोई नहीं पूछेगा कभी कोई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो भी मैं सराजुल हक की बात सुना था, मीर जमात इस्लामी, वो फरमा रहे थे ये तारीख के सियातरीन दिन। मैंने भी लातदाद इलेक्शन का कवर की हैं, हमेशा धांधली का इल्ज़ाम लिखा, लेकिन इतना बड़ा धांधला अनबिलीवेबल है। ये कोई अजीब ही हैं, ये दूसरी कोई F-16 तैयार कर सकते हैं जिन्होंने ये धांधला किया है। देखिए, अवाम ने जो वोट दिया उसके मुताबिक जो इब्तदाई तौर पर नताइज आ रहे थे, वादिया तौर पर बानी तरीके इंसाफ पर एतमाद का इजहार किया और उसके मुताबिक मुझे याद है 8:15 8:30 बजे एक्सप्रेस ने भी 125 पर 8 बजे बढ़तरी वादिया पीटीए की थी और पीपल्स पार्टी नून लीग की बहुत कम थी। उसके बाद मुझे ये बताएं 8:30 9 बजे के बाद 5 घंटे तक रिजल्ट कैसे रुका, क्यों रुका, किसने रोका, किस लिए रुकाया, लाहौर से इस्लामाबाद कौन गया, कराची से इस्लामाबाद कौन आया। उसके बाद जितने भी सुबह 4 बजे या 2 बजे गालबन इलेक्शन कमीशन साहब ने हुक्म सादर फरमाया था कि आधे घंटे तक जिसने रिजल्ट ना भेजा सस्पेंड कर दिया, तो आज इस वक्त तक भी रिजल्ट आ रहे हैं। क्या कोई सस्पेंड हुआ? कमो बेशतर मेरी अपनी राय है, जिन पर जिनके पास पीटीआई के पास एविडेंस है, गो के उनका अदालतों में कुछ नहीं होगा। वो जुडिशल कमीशन वो जाएंगे इलेक्शन ट्रिब्यूनल में, वहाँ 5-5 4-4 साल बारी नहीं आती। उनकी सीटें जो आ रही थी उनके मुताबिक 50-60 थी और मेरा ख्याल है इतने ही कथा एक जमात थी, मुझे समझ नहीं आती ये कौन सा अलादीन का चिराग है जिसकी 25-30 से सीटें भरनी थी रही और उसे 75 तक ले जाया गया। तो जब तक आप इतनी बड़े धांधले को नहीं रोकेंगे, उसकी निशानदेही नहीं करेंगे, हर इलेक्शन में इलेक्शन के बाद धांधली का इल्जाम लगता है। इवन के 2013 में सदर आसफ अली जरदारी साहब उस वक्त के सदर ने कहा RO के इलेक्शन है। इस वक्त तो बज़ाहिर गैर जानिबदार हुकूमत थी, लेकिन उन गैर जानिबदार के घरों में कल रात जरदारी साहब और नवाज शरीफ मोहतरम शहबाज साहब नजर आए। तो ऐसे इलेक्शनों से इस्तेकाम नहीं, याद रख ले, इंतकाम की बू आएगी, लोग एहतजाज करेंगे पुरअमन। उनका हक है इस वक्त भी पाकिस्तान के बेशतर शहरों में। वो भाई 2 4 5 चीजें चोरी कर लो, ठीक है, वो भाई खुदा का वास्ता इतनी वादे अक्सरियत से, वो भी जब अवाम ने वोट डाल दी और पोलिंग का सिलबंदा हो गया, या ठप्पे लगा लो इलेक्शन के दौरान जैसे किसी दौर में कराची में लगते थे। अब इतनी बड़ी तादाद में आप पीटीआई कह रही है 175 सीटें हैं और आप वो जितने भी रिजल्ट रुकने के बाद आए 90% नून लीग के हक में आए, MQM के हक में आए। वो भाई ये क्या अल्लाह दीन का चिराग है? क्या अंदर आजाद कैंडिडेट का निशान बैठा बैठा शेर बन गया या पतंग बन गया? ये नहीं होता कभी भी, लेकिन इस दफा कर दिया। शायद जिद अना और बदला जीत गया, अवाम वोट देकर जीत तो गई लेकिन उन्हें हराने का ऐलान किया गया, ऐलान में हार गए, इलेक्शन में वो जीत गई पीटीआई। भट्टी साहब, आपको लगता है कि अब क्योंकि पीटीआई कह रही है हम हुकूमत बनाएंगे, पीएमएलएन प्लस बाकी जमातें कह रही हम बनाएंगे, हुकूमत किसकी बनेगी सर अब? और फिर उस सब का क्या होगा जो बीच में ये 40-50 हल्के जिसके बारे में कैंडिडेट्स बहुत कंफर्टेबली कॉन्फिडेंटली ये कह रहे हैं कि उनके पास प्रूफ्स हैं 45 फॉर्म की सूरत में और वो ये हल्के जीते हुए हैं, तो फिर इन हलकों का फैसला किए बगैर क्या किसी को हुकूमत बनानी चाहिए? और जिन्होंने सर डिले किया उनको कोई नहीं पूछेगा कभी कोई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो भी मैं सराजुल हक की बात सुना था, मीर जमात इस्लामी, वो फरमा रहे थे ये तारीख के सियातरीन दिन। मैंने भी लातदाद इलेक्शन का कवर की हैं, हमेशा धांधली का इल्ज़ाम लिखा, लेकिन इतना बड़ा धांधला अनबिलीवेबल है। ये कोई अजीब ही हैं, ये दूसरी कोई F-16 तैयार कर सकते हैं जिन्होंने ये धांधला किया है।
देखिए, अवाम ने जो वोट दिया उसके मुताबिक जो इब्तदाई तौर पर नताइज आ रहे थे, वादिया तौर पर बानी तरीके इंसाफ पर एतमाद का इजहार किया। और उसके मुताबिक मुझे याद है 8:15 8:30 बजे एक्सप्रेस ने भी 125 पर 8 बजे बढ़तरी वादिया पीटीए की थी और पीपल्स पार्टी नून लीग की बहुत कम थी। उसके बाद मुझे ये बताएं 8:30 9 बजे के बाद 5 घंटे तक रिजल्ट कैसे रुका, क्यों रुका, किसने रोका, किस लिए रुकाया, लाहौर से इस्लामाबाद कौन गया, कराची से इस्लामाबाद कौन आया। उसके बाद जितने भी सुबह 4 बजे या 2 बजे गालबन इलेक्शन कमीशन साहब ने हुक्म सादर फरमाया था कि आधे घंटे तक जिसने रिजल्ट ना भेजा सस्पेंड कर दिया, तो आज इस वक्त तक भी रिजल्ट आ रहे हैं। क्या कोई सस्पेंड हुआ? कमो बेशतर मेरी अपनी राय है, जिन पर जिनके पास पीटीआई के पास एविडेंस है, गो कि उनका अदालतों में कुछ नहीं होगा। वो जुडिशल कमीशन वो जाएंगे इलेक्शन ट्रिब्यूनल में, वहाँ 5-5 4-4 साल बारी नहीं आती। उनकी सीटें जो आ रही थी उनके मुताबिक 50-60 थी, और मेरा ख्याल है इतने ही का था, एक जमात थी, मुझे समझ नहीं आती ये कौन सा अल्लाह दिन का चिराग है जिसकी 25-30 से सीटें भर नहीं थी रही और उसे 75 तक ले जाया गया। तो जब तक आप इतनी बड़े धांधले को नहीं रोकेंगे, उसकी निशानदेही नहीं करेंगे, हर इलेक्शन में इलेक्शन के बाद धांधली का इल्जाम लगता है। इवन के 2013 में सदर आसफ अली जरदारी साहब उस वक्त के सदर ने कहा आरओ के इलेक्शन है। इस वक्त तो बज़ाहिर गैर जानिबदार हुकूमत थी, लेकिन उन गैर जानिबदार के घरों में कल रात जरदारी साहब और नवाज शरीफ मोहतरम शहबाज साहब नजर आए। तो ऐसे इलेक्शनों से इस्तेकाम नहीं, याद रख लें, इंतकाम की बू आएगी, लोग एहतजाज करेंगे पुरअमन, उनका हक है इस वक्त भी पाकिस्तान के बेशतर शहरों में। वो भाई 2-4-5 चीजें चोरी कर लो ठीक है, वो भाई खुदा का वास्ता इतनी वादे अक्सरियत से, वो भी जब अवाम ने वोट डाल दी और पोलिंग का सिलसिला हो गया, या ठप्पे लगा लो इलेक्शन के दौरान जैसे किसी दौर में कराची में लगते थे। अब इतनी बड़ी तादाद में आप पीटीआई कह रही है 175 सीटें हैं, और आप वो जितने भी रिजल्ट रुकने के बाद आए 90% नून लीग के हक में आए, एमक्यूएम के हक में आए। वो भाई ये क्या अल्लाह दीन का चिराग है? क्या अंदर आजाद कैंडिडेट का निशान बैठा बैठा शेर बन गया या पतंग बन गया? ये नहीं होता कभी भी, लेकिन इस दफा कर दिया। शायद जिद अना और बदला जीत गया, अवाम वोट देकर जीत तो गई, लेकिन उन्हें हराने का ऐलान किया गया, ऐलान में हार गए, इलेक्शन में वो जीत गई पीटीआई। भट्टी साहब, आपको लगता है कि अब क्योंकि पीटीआई कह रही है हम हुकूमत बनाएंगे, पीएमएलएन प्लस बाकी जमातें कह रही हम बनाएंगे, हुकूमत किसकी बनेगी सर अब? और फिर उस सब का क्या होगा जो बीच में ये 40-50 हल्के जिसके बारे में कैंडिडेट्स बहुत कॉन्फिडेंटली ये कह रहे हैं कि उनके पास प्रूफ्स हैं 45 फॉर्म की सूरत में, और वो ये हल्के जीते हुए हैं, तो फिर इन हल्कों का फैसला किए बगैर क्या किसी को हुकूमत बनानी चाहिए? और जिन्होंने सर डिले किया उनको कोई नहीं पूछेगा कभी कोई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो भी मैं सराजुल हक की बात सुना था, मेरे जमात इस्लामी, वो फरमा रहे थे ये तारीख के सियातरीन दिन। मैंने भी लातदाद इलेक्शन का कवर की है, हमेशा धांधली का इल्ज़ाम लेकर, लेकिन इतना बड़ा धांधला अनबिलीवेबल है। ये कोई अजीब ही हैं, ये दूसरी कोई F-16 तैयार कर सकते हैं जिन्होंने ये धांधला किया है। देखिए, अवाम ने जो वोट दिया उसके मुताबिक जो इब्तदाई तौर पर नताइज आ रहे थे, वादिया तौर पर बानी तरीके इंसाफ पर एतमाद का इजहार किया। और उसके मुताबिक मुझे याद है 8:15 8:30 बजे एक्सप्रेस ने भी 125 पर 8 बजे बढ़तरी वादिया पीटीए की थी और पीपल्स पार्टी नून लीग की बहुत कम थी। उसके बाद मुझे ये बताएं 8:30 9 बजे के बाद 5 घंटे तक रिजल्ट कैसे रुका, क्यों रुका, किसने रोका, किस लिए रुकाया, लाहौर से इस्लामाबाद कौन गया, कराची से इस्लामाबाद कौन आया। उसके बाद जितने भी सुबह 4 बजे या 2 बजे गालबन इलेक्शन कमीशन साहब ने हुक्म सादर फरमाया था कि आधे घंटे तक जिसने रिजल्ट ना भेजा सस्पेंड कर दिया, तो आज इस वक्त तक भी रिजल्ट आ रहे हैं। क्या कोई सस्पेंड हुआ? कमो बेशतर मेरी अपनी राय है,
जिन पर जिनके पास पीटीआई के पास एविडेंस है, गो के उनका अदालतों में कुछ नहीं होगा। वो जुडिशल कमीशन वो जाएंगे इलेक्शन ट्रिब्यूनल में, वहां 5-5 4-4 साल बारी नहीं आती। उनकी सीटें जो आ रही थी उनके मुताबिक 50-60 थी, और मेरा ख्याल है इतने ही कथा एक जमात थी, मुझे समझ नहीं आती ये कौन सा अलादीन का चिराग है जिसकी 25-30 से सीटें भरनी थी रही और उसे 75 तक ले जाया गया। तो जब तक आप इतनी बड़े धांधले को नहीं रोकेंगे, उसकी निशानदेही नहीं करेंगे, हर इलेक्शन में इलेक्शन के बाद धांधली का इल्जाम लगता है। इवन के 2013 में सदर आसफ अली जरदारी साहब उस वक्त के सदर ने कहा आरओ के इलेक्शन है। इस वक्त तो बज़ाहिर गैर जानिबदार हुकूमत थी, लेकिन उन गैर जानिबदार के घरों में कल रात जरदारी साहब और नवाज शरीफ मोहतरम शहबाज साहब नजर आए। तो ऐसे इलेक्शनों से इस्तेकाम नहीं, याद रख ले, इंतकाम की बू आएगी। लोग एहतजाज करेंगे पुरअमन, उनका हक है इस वक्त भी पाकिस्तान के बेशतर शहरों में जी। वो भाई 2-4-5 चीजें चोरी कर लो, ठीक है, वो भाई खुदा का वास्ता इतनी वादे अक्सरियत से, वो भी जब अवाम ने वोट डाल दी और पोलिंग का सिलबंदा हो गया, या ठप्पे लगा लो इलेक्शन के दौरान जैसे किसी दौर में कराची में लगते थे। अब इतनी बड़ी तादाद में आप पीटीआई कह रही है 175 सीटें हैं, और आप वो जितने भी रिजल्ट रुकने के बाद आए 90% नून लीग के हक में आए, एमक्यूएम के हक में आए। वो भाई ये क्या अल्लाह दीन का चिराग है? क्या अंदर आजाद कैंडिडेट का निशान बैठा बैठा शेर बन गया या पतंग बन गया? ये नहीं होता कभी भी, लेकिन इस दफा कर दिया। शायद जिद अना और बदला जीत गया, अवाम वोट देकर जीत तो गई, लेकिन उन्हें हराने का ऐलान किया गया, ऐलान में हार गए, इलेक्शन में वो जीत गई पीटीआई।